बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। तो ब्रेल टेस्ट दोबारा होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं रीडिंग के हवाले से। तो इससे पहले मैंने इंग्लिश रीडिंग के हवाले से वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं जिस रीडिंग की बात करूँगा वो है उर्दू ब्रेल। कि उर्दू ब्रेल में आप अपनी रीडिंग को किस तरह से बेहतर कर सकते हो। कुछ टेक्निक्स तो वही हैं जो मैंने आपको इंग्लिश की वीडियो बनाते वक्त बताई है, तो कुछ मैं इंशाल्लाह इसमें इजाफ़ा करूँगा। तो आप वीडियो आखिर तक देखिएगा। आप स्टूडेंट की फरमाइश पे वीडियो बनाई जा रही है ये, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सबसे पहले आपने देखना है कि आपको जो बुक दी जा रही है वो कौन सी है। अब तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में आ रहे, जैसे मैथ है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैथ भी इंग्लिश में आ रहा है। छोटी क्लासेस का मैथ जो है वो सिंगल नेशनल कुरिकुलम आया है, वो इंग्लिश में आ चुका है। तो आपने रीडिंग करने से पहले सबसे पहले उसको देख लेना कि बुक है कौन सी। नहीं जी, इससे पहले मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास बुक है। यकीनन आप इसका टाइटल देख रहे होंगे। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि जो मैंने बुक आपको दिखा रहा हूँ ये किस क्लास की है और ये सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है जी। इसी तरह जब आपको वहाँ पे बुक दी जाएगी तो आपके सामने बुक रख दी जाएगी कि आप इसको पढ़ें। अच्छा, साइटेड लोगों के लिए मैं कोई टेक्निक बताऊँ। मिसाल के तौर पे आपको ऐसे बुक खोल के दी जाती है, ऐसे आपको खोल दी जाती है कि आप बुक पढ़ें। आपने करना कि आपने आराम से ऐसे करके ना, तो उससे पहले आपने देख लेना कि ये बुक है कौन सी। ये बड़ी अहम टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। समझ आ गई है कि जब आप ऐसे देखिए, जिस जिस पेज पे उन्होंने आपका खोल के दिया है ना, आपने उसको फिंगर रख लेनी है ऐसे, जैसे मैंने रखी हुई है फिंगर रख के आपने ऐसे जल्दी से बंद करके उसको देख लेना है, फ़ौरन से ऐसे आपने इसको खोल लेना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उससे क्या होगा कि फ़ौरन से आपको सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट मुझसे कौन सा पढ़ाने जा रही है। जब आपने उसको खोल लिया और उसके बाद वो आपको बताएंगे जी, आपने पहले बताना है कि बुक का पेज नंबर क्या है। अच्छा, पेज नंबर जो इसमें लिखा होता है ना, तो कॉर्नर पे, इधर कॉर्नर पे पेज नंबर लिखा होता है और उसके बाद दूसरा इधर वाले साइड पे लिखा होता है पेज नंबर, यानी कि इस कॉर्नर पे नहीं होता। ठीक है। कभी आप जनाब सोचें कि इधर कॉर्नर पे लिखा हुआ है और इधर कॉर्नर पे नहीं, इधर वाला इधर है ये, और उसके बाद इस साइड वाला, यानी कि मेरा जो राइट हैंड है, राइट हैंड वाला जो है वो इधर होगा और लेफ्ट हैंड वाला जो भी होगा वो इधर होगा, इस साइड पे। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात वो आपको चेक करने के लिए कहेंगे जी आपने क्या करना है जी, आपने पेज नंबर 25 निकाल लें। बुक बंद है ऐसे, उन्होंने आपको कहना पेज नंबर 25 निकाल लें, तो आपने जनाब निकाला है। आप ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे करके, ठीक है, ये देखें, ये मैंने बुक निकाला और ये मैंने इसका पेज नंबर 25 निकाल दिया है। 25 मेरे इस साइड पे इसका है, 25 पेज नंबर ये। अच्छा, उसके बाद वो आपको कहेंगे जी आपने लाइन रीड करें जी, लाइन नंबर 4 रीड करें, लाइन नंबर 5 रीड करें। उसके बाद जी पैरे पे चले जाएं। अब आपने पैरा तलाश करना है, तो पैरा आप कैसे तलाश करेंगे। ठीक है, आपको कह देते हैं जी कोई पैरा नंबर, आप इस पे जो पैरा स्टार्ट हो रहा है आप वहाँ से पढ़ें। अब उसके लिए आपने करना क्या है, आपने दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो ये है कि जो लाइनिंग है, बुक पे लाइन हुई हुई है, तो जहाँ पे पैरा स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होगी, इस लाइन के साथ थोड़ी सी स्पेस होगी। मिसाल के तौर पे ये लाइनें बराबर की हैं, तो क्योंकि ये जो मेरे पास ये मैंने पेज खोला हुआ है, तो इस पर कोई ऐसा पैरा नहीं अभी स्टार्ट हो रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ख़त्म ज़रूर हो रहे हैं। ये देखिए, पैरा को स्टार्ट नहीं हो रहा, तो पैरा जो स्टार्ट होगा, दो सैर यानी कि थोड़ी सी स्पेस होगी, ऐसे 1.5 फिंगर जितनी या 2 फिंगर जितनी स्पेस होगी। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैरा है और आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो उसके बाद आपने जब ये तमाम तर चीज़ों का ख्याल कर लें, तो फिर आपने उसको रीड करना शुरू कर देना। बाकी कुछ टेक्निक्स मैंने इंग्लिश ब्रेल की जो वीडियो है उसमें मैंने बताई हैं, उसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अच्छा, इसके बाद इसमें मैं सेम यही कहूँगा कि आपने कंट्रैक्शन को अच्छी तरह से याद करना है, और जो बुक आप रीड कर रहे हों, एक बुक आप पकड़ें,
एक अपने साथी को पकड़ाएं आप, ताकि आपकी रीडिंग के साथ साथ वो भी जो है वो रीडिंग आपसे सुनता हो, तो उस अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी मिस्टेक की है। नेक्स्ट, आप खुद लिखें, अपना अपना लिखा हुआ रीड करें आप, देखें उसमें आपने कितनी मिस्टेक की है। तो साइटेड लोगों को ज़्यादातर ये जो लोअर साइन आ जाते हैं ना, वहाँ पे आके उनको इशू हो जाता है, नहीं पता चलता। तो इसके लिए बेस्ट वे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रीडिंग करनी है उसके साथ आपने करनी, जिसको अच्छी ब्रेल आती है उसके पास भी ब्रेल बुक हो, साथ वाले के पास और आपके पास भी ब्रेल बुक हो, तभी आप अपनी रीडिंग को अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं, तो वो लाइट का प्रॉपर रेंज करें। और अगर आपकी आंखों में पानी आ गया ब्रेल पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा रुक जाएं आप, क्योंकि आजकल टेस्ट वार हुआ सर पे, तो बस पढ़ना ही है, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सर चकरा रहा है आपका। तो आप थोड़ा सा रेस्ट करें, रेस्ट करके फिर आप पढ़ें। अगर आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा उकता गए हैं, आप बुक को बंद कर दें। आप जब आप थोड़ा सा फ्रेश माइंड हो, आपको पता है कि अब मैं दोबारा इस कंडीशन में हूँ, मैं पढ़ लूँगा, फिर आप इसको पढ़ें आप। तो उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक्स, क्योंकि साथ साथ टेस्ट के हवाले से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने टेस्ट में क्या करना है, साथ ही साथ मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी टेक्निक के हवाले से। तो अगर कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही है आपके पास, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो टेस्ट देने जा रहे हैं, और मेरी अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआ है कि अल्लाह मेरे तमाम स्टूडेंट को ब्रेल टेस्ट में कामयाब करें, ना कि सिर्फ ब्रेल टेस्ट में कामयाब करें, अल्लाह ताला आपको अच्छा रोज़गार दे, ताकि आप लोग आके ब्लाइंड स्टूडेंट की खिदमत कर सकें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।